हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंटेंसेस के बारे में। काउंटेबल मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो सभी हमारा ट्रांसलेशन का ही पार्ट है। और मैं आपको शुरू से लेकर अभी तक क्या सिखा रहा हूँ, जिसमें हमारा जो मेन फोकस है वो क्या, वो है ट्रांसलेशन। वो हमारा क्या मेन फोकस, तो वो हमारा ट्रांसलेशन है। ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि इतना सारा ट्रांसलेशन है तो सभी को क्या करता हूँ, सभी को मैं पार्ट वाइज कर देता हूँ। ठीक है, सभी को मैं पार्ट वाइज कर देता हूँ। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको जिस भी टॉपिक से जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए होगा, या फिर आप जिस भी टॉपिक से कभी भी आप बात करना चाहते हो, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस मेज पर रखी सभी पुस्तकें क्या है, नीली है। नीली है मतलब ब्लू है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल द बुक्स ऑन दिस टेबल आर ब्लू, है ना। ऑल द बुक्स ऑन दिस टेबल आर ब्लू। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, भीड़ का हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। स्तब्ध मतलब क्या होता है, स्तब्ध मतलब होता है स्टन्ड। ठीक है, एवरीवन इन दिस क्राउड वॉज स्टन्ड। स्टन्ड मतलब क्या होता है, स्तब्ध खड़ा था। हर एक कोई इस भीड़ में क्या था, स्तब्ध खड़ा था। अब देखिए यहाँ पे हर एक कोई को आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा ये है, उनमें हर एक की अपनी कार है, यानी ईच ऑफ देम हैज़ हिज ओन कार। उनमें हर एक की अपनी एक कार है, तो ईच ऑफ देम हैज़ हिज ओन कार, उनकी अपनी कार है। फिर क्या नेक्स्ट, कि मैंने 4 पेंसिलें 15 पैसे प्रति पेंसिल के हिसाब से खरीदी, यानी आई बॉट 4 पेंसिल्स एट 15 पैसे ईच। आई बॉट 4 पेंसिल्स, मैंने 4 पेंसिल खरीदी एट 15 पैसे ईच, यानी 15 पैसे के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे 4 आया ना, 4 पेंसिल, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको पहले बताया कि वह सेंटेंस जिसमें काउंट का बात आता है उसे हम लोग काउंटेबल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नहीं आता उसे अनकाउंटेबल सेंटेंस कहते हैं। है कुछ नहीं, मेन चीज़ सभी में आपको ट्रांसलेशन देखना है, क्योंकि सेंटेंस बहुत बनता है। अगर अभी आप थोड़ा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी आप कुछ बोलना भी चाहेंगे और आपके मन में कोई सेंटेंस नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना होगा, आप मेरे चैनल पे आइए। मैंने बहुत सारे वीडियो में मतलब कि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको हर एक चीज़ को पार्ट वाइज कर दिया। इससे क्या होगा कि आप जिस भी टॉपिक के ऊपर बोलना चाहते हैं, किसी भी सेंटेंस का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस सेंटेंस को वहाँ से देख सकते हैं। उसका ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, तो उसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतना करवाने के बाद 31वां दिन से जो है हमारा क्लास ऐसा होने वाला है कि उसमें जैसे कि आप गए कहीं शादी में गए, किसी को आप आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से करेंगे ना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा वो 10 दिन। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप ट्रांसलेशन में ये सीखिए कि किस प्रकार से हम काउंटेबल सेंटेंस और अनकाउंटेबल सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि सोनिया और रीना एक दूसरे को चाहती है, यानी सोनिया एंड रीना आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। फॉन्ड ऑफ फॉन्ड ऑफ मतलब भी चाहना होता है, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि चाहना मतलब होता है, याद रखिएगा। फॉन्ड ऑफ मतलब भी होता है, चाहना होता है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाता है। होता है ना कि वह आम मुझे भाता है। भाता है मतलब क्या, मुझे बहुत पसंद है। वह आम मुझे बहुत पसंद है यानी मुझे भाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है, राजीव अपनी माता जी को हर दूसरे सप्ताह देखने जाता है, यानी राजीव विजिट्स हिज मदर एवरी अदर वीक। विजिट, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखने के लिए जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि गो टू सी हर। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा कि राजीव गो टू सी हर मदर एवरी अदर वीक, ये नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, विजिट होगा। वो विजिट करने जाता है ना, वो तो विजिट करने जाता है अपनी माँ के पास। नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में से कोई भी चाबी ताले में लग जाएगी, मतलब ईदर ऑफ दिस टू कीज, इन दोनों चाबियों में से कोई भी चाबी जो है विल फिट द लॉक, ताले में लग जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मुझे खाने को दो,
यानी गिव मी समथिंग टू ईट, बोलेंगे ना, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ पीने को दो, जैसे जूस हो गया, पानी हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग। तो इसमें क्या बोलेंगे, गिव मी समथिंग टू ड्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल लो, ठीक है नहीं, यानी टेक आउट, इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट। टेक आउट यानी उसे निकाल लो, इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट, यदि तुम्हारे पॉकेट में कुछ है तो। नेक्स्ट क्या है, चिंता ना करो मेरे पास कुछ नहीं है, मीन्स डोंट वरी आई डोंट हैव एनीथिंग। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पर डोंट हैव का यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये समझिएगा कि मेरे पास कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि वहाँ पे पास और नहीं है का यूज़ हो रहा, डोंट हैव में ये होता। लेकिन अगर आप यहाँ पर आई हैव बोलते हैं कि आई हैव नॉट, इसका मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, आई हैव नॉट का मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो ये गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा, क्योंकि हैव नॉट और हैव हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और यानी कि उसमें हमारा चूका चूकी आता है। तो मैं नहीं चूका हूँ, मतलब क्या, बात तो पूरा अधूरा चल रहा है यहाँ पे। और वहीं पर अगर आप ये बोलते हैं आई डोंट हैव, तो यहाँ पर हमारा मेन चीज़ क्या हो गया, डोंट हो गया, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि मेरे पास नहीं है। उस केस में हैव का मतलब हो जाता है पास, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही तो वर्ब दिया रहेगा हैव, तो इस केस में इसका मतलब होता है चुका है, चुकी है, जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैंने बहुत सी चीज़ें गुम की है। गुम मतलब क्या होता है, खोना होता है, लॉस करना होता है, यानी आई हैव लॉस्ट मैनी अ थिंग, है ना, आई हैव लॉस्ट मैनी अ थिंग। फिर क्या है, क्या कोई आया है, हैज़ समन कम, क्या कोई आया है, हैज़ समन कम। हाँ, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यस समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू। कहते हैं ना कि समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, कि कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर क्या, घर घर में शोर मचा हुआ था, यानी देयर वाज कमोशन इन एवरी हाउस। कमोशन मतलब क्या होता है, कमोशन मतलब शोर मचा होना होता, ठीक है, शोर मचा होना होता है। तो ये बोल रहा है कि देयर वाज कमोशन इन एवरी हाउस, कि घर घर में शोर मचा हुआ था। फिर नेक्स्ट क्या है, और कोई आदमी आया था, हैड एनीबडी एल्स कम, और कोई आदमी आया था, हैड एनीबडी एल्स कम। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ कोई नहीं आया, नोबडी केम हियर, ठीक है, यहाँ कोई नहीं आया, नोबडी केम हियर। फिर क्या है, इस घर की हर एक वस्तु आपके लिए हाजिर है, यानी एवरीथिंग इन दिस हाउस इज़ एट योर डिस्पोजल। एवरीथिंग इन दिस हाउस, एनीथिंग, एवरीथिंग, जितना भी चीज़ है, सभी चीज़, इज़ एट योर डिस्पोजल, सभी आपके लिए क्या हाजिर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति तैयार है। इसमें क्या हो जाएगा, एवरीबडी इज़ रेडी। अब आप यहाँ पे एवरीबडी बोलिए या फिर आप यहाँ पे एवरीवन बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है तो एवरी ना, हर एक इंसान ही तो हो रहा। फिर क्या नेक्स्ट, मेरे घर में हर एक बीमार है, हर एक यानी कि एवरीवन। हर मतलब आ गया, हर आ गया मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे एवरी लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एवरीवन इज़ माई इन माई हाउस इज़ इल, ठीक है, एवरीवन इन माई हाउस इज़ इल, मेरे घर में हर एक बीमार है। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने देश भर की यात्रा की, यानी दे ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री। उन्होंने यानी दे, यात्रा की, ट्रेवल्ड देश भर की, ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ सारे साल वर्षा होती रहती है, यहाँ सारे वर्ष वर्षा होती है। ऐसा कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स जहाँ पर सारे साल यानी पूरा वर्ष वहाँ पर वर्षा होती है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर क्या है यहाँ पे, इट रेन्स ऑल राउंड द ईयर हेयर। इट रेन्स ऑल राउंड द ईयर हेयर, यानी यहाँ सारे साल वर्षा होती रहती है। जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ हमेशा धूप ही रहता है, तो आप इसके थ्रू उस सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं कि यहाँ हमेशा धूप ही रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या है, बस ख़त्म हो गया। कितना छोटा सा क्लास है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। और मेरा ये टारगेट रहता है कि उसे 10 मिनट के भीतर ही फिनिश कर दूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा बोरिंग भी फील ना हो और अच्छे से समझ में भी आ जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।